सैमसंग फोन के अंदर एक डिफरेंस है। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो क्रिस्टल का आउटपुट होगा वो मिलेगा पावर आईसी को, और पावर आईसी के अंदर से डिस्ट्रीब्यूट होगा बीबी क्लॉक, ऐसे ही ना, बीबी क्लॉक जाएगा सीपीयू के लिए, आरएफ क्लॉक जाएगा नेटवर्क के लिए, और एक जाएगा डब्ल्यूसीएन क्लॉक वाईफाई आईसी के लिए, ऐसे ही पढ़ा था जी। तो वो निकलता था, डिस्ट्रीब्यूट होता था पावर आईसी के अंदर से। लेकिन जो सैमसंग के फोन है उसके अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूशन पावर आईसी से नहीं मिलेगा, बल्कि सैमसंग अलग से क्लॉक आईसी लगाती है। क्या लगाती है? क्लॉक आईसी। उसकी मैं आपको शक्ल भी दिखाऊंगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाऊंगा, और उसको आप बाईपास भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं बात करूं यहाँ पे कंपनी क्या करती है। यहाँ पे लगा दिया मैंने क्रिस्टल, ठीक है, यहाँ से इसको 1.8 दिया। मैं इसी मॉडल की बात करूंगा जिसका आप लोगों ने डायग्राम खोला हुआ है। यहाँ पे एक नॉर्मल सी कॉइल लगी हुई है, ठीक है, और यहाँ से क्रिस्टल को मिलेगा 1.8 और आउटपुट में ये निकालेगा 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी निकाली इसने, और यहाँ से दे दी डायरेक्ट किसको, नेटवर्क को। किसको दे दी? नेटवर्क पे जाएगी एक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंपनी ने लगा दी एक आईसी, यहाँ पे कंपनी ने लगा दी एक क्लॉक आईसी। यहाँ पे देखो क्लॉक आईसी का क्या है, ये क्लॉक आईसी को एक 3.7 के वोल्टेज दिए, एक नॉर्मल कॉइल के जरिए वी बैट दिया, लिखा हुआ है कि नहीं, वी बैट आ रहा है, ठीक है। A1 पिन के इसको वी बैट दिया। उसके बाद C1 के ऊपर क्लॉक क्या हो गई, इन। ये जो है C1 के ऊपर क्लॉक इन हुई, और उसके बाद यहां से आउट होगी, देखना जरा, यहां से आउट हो रही है, क्लॉक आउट हुई यहां से, और यहां पे एक बन गई वाईफाई के लिए और एक बन गई सीपीयू के लिए। एपी का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोसेसर, ऐसे ही। तो एप्लीकेशन प्रोसेसर ये 26 मेगाहर्ट्ज जाएगी सीपीयू के लिए, और ये जाएगी वाईफाई आईसी के लिए, ठीक है। तो यहीं से इसके अंदर से आउटपुट निकाला और उसको दो जगह पे दे दिया, एपी एप्लीकेशन प्रोसेसर 26 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, और दूसरी चली गई WCN लिख लो, ये भी जाएगी 26 मेगाहर्ट्ज वाईफाई के लिए, ठीक है। अब अगर किसी ने इस आईसी को हटा दिया, ये जो बीच में लगी हुई है, इसके ऊपर LN लिखा होता है। क्या लिखा होता है? LN। ये मैं दिखाता हूं, बिल्कुल छोटी सी आईसी है। अगर इसके नीचे पानी चला गया तब भी आईसी खराब हो गई, तब भी आपका मोबाइल फोन क्या हो जाएगा, डेड। अब देख लो, यहाँ पे अगर किसी ने इसको कॉइल को भी निकाल दिया तो सेट क्या हो जाएगा, डेड। तो आपको इसका इनपुट चेक करना है, ये जो क्रिस्टल लगा हुआ है इसका इनपुट चेक करना है। फ्रीक्वेंसी के लिए आपको डीएसओ की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आपको इनको देखना है कि आया कि ये आईसी सही लगी हुई है, किसी ने निकाला तो नहीं है। मैं दिखाता हूँ, ये ऐसी जगह पे लगी हुई है, लोग जब शील्ड निकालते हैं तो उसी टाइम ये बिल्कुल बारीक सी आईसी और ये टूट भी जाती है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि सैमसंग फोन वाले क्या करते हैं, एक क्लॉक क्रिस्टल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक आईसी लगाते हैं, ठीक है। तो इसकी मैं शक्ल दिखाता हूँ आपको, देखना जरा यहाँ पे, इसकी शक्ल पहचान लो, और इसको, ये मेरा क्रिस्टल लगा हुआ है, ठीक है। ये वाला क्या है, माइक। ये माइक है, ठीक है। तो ये क्रिस्टल लगा हुआ है और ये 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट करता है, और यहाँ पे एक क्रिस्टल का नॉर्मल कॉइल किस तरह का लगा हुआ है? ये नॉर्मल कॉइल ये तो लगा हुआ है, पहले हम माइक समझ रहे हैं, ये नॉर्मल कॉइल तो है। अभी हम लोग देख लेते हैं, बिटमैप के जरिए भी देख लेंगे, वैसे भी देख लेंगे। तो ये आपकी एक आईसी लगी हुई है, बिल्कुल ये देखो, बिल्कुल शील्ड के साथ है जी सर। बाद अब ऐसे भी लोग बोलते हैं कि यार नेटवर्क के लिए आया था, मैंने शील्ड निकाले, सेट ऑन ही नहीं हो रहा। तो देखो ये बिल्कुल इसके करीब लगी हुई है। जब यहाँ से ये हल्की सी टूटी या इसके नीचे पानी गया या फिर ये थोड़ी बहुत गल सड़ गई तो क्या होगा, ये सेट क्या हो जाएगा, डेड। देखो जो आपको फिर बता रहा हूँ कि लाजमी नहीं है कि फोन के अंदर फॉल्ट जो है सीपीयू से ही आएगा, बाज़ दफा छोटी छोटी चीजों से भी फॉल्ट आ जाता है। तो ये एक आईसी लगी हुई है, इसकी अभी मैं आपको बिटमैप पे दिखाता हूँ जरा,
तो देखो इसकी 2 पिने हैं, तो यहां से देखो इनपुट हो रहा है, यहां से क्या हो रहा है इनपुट लिखा हुआ है PMIC 1.8, यहां से 1. यही एक नॉर्मल कॉइल है, यहीं से इसको देखो कहां से इनपुट होगा, पावर आईसी से आएगा 1.8, इसको ऐसे ही है जी सर। पावर आईसी से 1.8 आया, इसके लिए स्पेशल है, देख लो स्पेशल है कि नहीं है? जी सर। ये वो वाला नहीं है जो पूरे फोन में घुमा हुआ था, इसके लिए क्या हुआ है स्पेशल है। तो उसके बाद ये लाइन इसके अंदर गई, अगर किसी ने इस रेजिस्टेंस को भी, ये जो कॉइल लगी हुई है इसको भी निकाल दिया तो सेट क्या हो जाएगा डेड। उसके बाद यहां से आउटपुट होगा सीधा कहां पे जा रहा है, ये क्रिस्टल के ऊपर। पहले चला गया कौन सा आईसी है, ये वाला ट्रांसीवर आईसी के अंदर, उसके बाद ये यहां पे यही LN आईसी लगी हुई है, यहां से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखो यह क्या लिखा हुआ है WLBT, वाईफाई और ब्लूटूथ के लिए इससे जाएगा, और इससे जाएगा TCXO अनेबल, किसके लिए CPU के लिए। तो आप इसको अगर इस लाइन को, ये जो हमारी आई थी कहां से, ये वाली लाइन जो ऊपर से आ रही, इस लाइन को अगर आप इन 2 के साथ जोड़ दोगे तो आपका सेट क्या हो जाएगा आप इसको बाईपास कर सकते हो। सर ये ऊपर क्रिस्टल दिखाना बिट में पे। ये क्रिस्टल लगा हुआ है, 2 पिन इसकी ग्राउंड है। तो इसमें ये जुल्म क्यों किया है? देखो उसकी मर्जी है ये सारी इनकी मर्जी, हम तो बिला वजह परेशान हो रहे हैं। यार, ये आसानी के लिए बिट मैप मौजूद है, सारा कुछ तो बता रहा है ना बिट में। सब बाईपास दोबारा देखो मेरी बात सुनो, हमसे ज्यादा डबल टाइम देते हो। मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी बॉलें बना देता हूँ। सर ये समझ गए सर जी? इसकी तस्वीर ले लो, इसका तस्वीर ले लो। देखो जो डिफरेंस है सैमसंग फोन वालों ने बनाए हैं ना, वो आपको आने चाहिए ना। जी सर बिल्कुल। अब ये क्रिस्टल के पास एक नॉर्मल कॉइल लगी हुई है, जी सर। यहाँ पे 1.8 इसको मिलेगा, और 1.8 से यहाँ से आउटपुट निकलेगा। क्या निकलेगा? आउटपुट कितना होगा? 26 मेगाहर्ट्ज। कितना? 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी। आप मीटर से चेक नहीं कर सकते, DSO से चेक की जाती है, ठीक है। उसके बाद यहीं से क्या किया उसने, IF-IC को या ट्रांसीवर आईसी को भेज दिया पहले ही। ट्रांसीवर आईसी को क्या कर दिया? पहले भेज दी उसने फ्रीक्वेंसी कितनी? 26 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। उसके बाद यहां पे एक आईसी लगाई, कितनी वॉल की है? 8 वोल्ट। कितनी है? 8 वॉल की, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वॉल की, ठीक है। 8 वॉल की उसने भेज दी। तो मैं यहाँ पे इसकी बात करता हूँ। अभी 8 वॉल कैसे काउंट किया? A1 B1 A2, वहां हम लोग यहाँ पे चलते हैं, इसकी 1 नंबर पिन देख लेते हैं। तो इसकी 1 नंबर पिन कहाँ पे है? नीचे है। कहाँ पे है? नीचे है। तो A1 ये बनेगा ऐसे ही, A1 A2 हो गया, B1 B2 हो गया, C1 C2 हो गया, और D1 D2 हो गया, ऐसे ही। जी सर। तो A1 के ऊपर क्या किया देखना जरा। A1 के ऊपर इसने क्या किया? एक नॉर्मल कॉइल लगा के यहाँ पे दे दिया VBAT। क्या कर दिया? मतलब इस आईसी को चलने के लिए क्या चाहिए? VBAT की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद D1 क्या है? ग्राउंड है। D1 ग्राउंड है, हाँ जी, D1 क्या है? इसका ग्राउंड है। D1 ग्राउंड है। अच्छा, उसके बाद और क्या है? C2 और D2, ये दोनों भी क्या है? NC है। C2 और D2 ये भी क्या है? NC है, खाली है मतलब, ठीक है, नॉन कनेक्टेड है। या ग्राउंड लगा दो, ग्राउंड लगा दो आप इसको भी, ठीक है। उसके बाद इसने बोला कि भाई ये जो VLDO है, एक कैप लगा हुआ है ग्राउंड के साथ, ये भी क्या है हमारा? D1 के ऊपर एक कैप लगा हुआ है, ग्राउंड है, ठीक है। उसके बाद C1 के ऊपर क्या हो जाएगी? इन,
ये वाली जो फ्रीक्वेंसी आ रही थी कहाँ पे इन होगी, C1 के ऊपर। तो यहां से आई C1 के ऊपर क्या हो गई, इन हो गई। इसको खत्म कर देता हूं। C1 के ऊपर क्या हो गई, इन हो गई। और उसके बाद आउट हुई A2 और B2 से। लिखा हुआ है क्लॉक आउट 1 और क्लॉक आउट 2। ये देखो क्लॉक और ये क्लॉक, तो यहीं से आउट होगी हमारी A2 और B2 से। तो यहां से निकली किसके लिए, AP के लिए। AP के लिए 26 मेगाहर्ट्ज, 26 मेगाहर्ट्ज मतलब बीबी क्लॉक। और उसके बाद इससे निकली WN और BT, वाईफाई और ब्लूटूथ के लिए 26 मेगाहर्ट्ज। ये जाएगी वाईफाई आईसी पे, क्योंकि वाईफाई और ब्लूटूथ एक ही आईसी में होता है, ठीक है। तो ये जाएगी वाईफाई आईसी पे और ये जाएगी हमारे सीपीयू में। अब देखो ये आईसी अगर निकल गई तो ये फ्रीक्वेंसी उस पे पहुंचेगी नहीं और सेट हमारा क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो अगर मैं करूं कि भाई इस C1 को उठा के B2 और A2 से जोड़ दूं तो मेरा सेट क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। यानी कि ये बगैर आईसी के चल जाएगा, चल जाएगी। इस आईसी को हम बाईपास कर सकते हैं। बाजिद खान जी सर। समझ रहे हो, देखो इतना सा है, आप बिट मैप से भी जाके देख सकते हो। देखना जरा, अभी फिर से देखो जरा कि यहाँ पे वोल्टेज इन हुई 1.8 और आउटपुट तो निकलेगा ही निकलेगा ना। तो आउटपुट निकला, ये पहले चला गया हमारा ट्रांसीवर आईसी के अंदर और उसके बाद ये एलएन जो आईसी लगी हुई है इसी से डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो इसके ऊपर इन हुई, यहाँ पे शो पैड कर लो आप, कोई भी सेट और भी एक दो मॉडल खोल के देख लेते हैं। यहाँ पे शो पैड किया तो यहाँ पे देख लो लिखा हुआ है वाईफाई ब्लूटूथ TC 126 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। एक ये है और एक ये है। तो यहां से लेके इन दो पिनों को अगर जोड़ देते हो तो सेट ऑन नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। समझ रहे हो। तो इसको क्लिक किया तो देखो कहां पे जा रही है, सीपीयू के अंदर, पावर आईसी में भी गया और सीपीयू के अंदर। इसको क्लिक किया तो ये भी जा रहा है कहां पे, TC 100 इन वाईफाई ब्लूटूथ के लिए। एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहां से होके सीधा वाईफाई ब्लूटूथ आईसी के अंदर। बिट मैप ने आप लोगों के लिए इतनी आसानी की हुई है, लेकिन आपको क्या है, सिर्फ समझना है। अगर ये आईसी अगर खराब होगा तो वाईफाई ब्लूटूथ भी नहीं चलेगी, सेट ही डेड हो सेट ही डेड हो जाएगा। तो वाईफाई ब्लूटूथ पहले बनाओगे कि पहले सेट बनाओगे, सेट बनाएंगे। पहले सेट बनाओगे ना यार। तो मैं बात करता हूँ A505 मॉडल था। अब मैं आपको एक बात करता हूँ कि मॉडल आ गया मेरे पास A7, A700, 705 की बात कर लेते हैं हम लोग। ये 7 मेरे पास इसकी पार्ट के लिए मौजूद पड़ा हुआ है। अच्छा चलो A715 वाईफाई डाल दी। A715 का बिट मैप खोल लेते हैं। 715 715 देखो सैमसंग की बात हो रही है तो सैमसंग क्या करता है, अपने लिए एक क्लॉक क्रिस्टल आईसी लगाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को पहचानना है पहले आईसी कहाँ लगी हुई है, आप लोगों ने देख के बताना है। कंपोनेंट नेम में आपको नहीं बताएगा कि भाई ये क्लॉक आईसी लगी हुई है, आपको खुद से पहचानना है। लंबी सी है, अभी मुझे बताना आपने कहाँ पे लगी थी। तो ये मेरा सेट है बाजिद खान, ठीक है। तो मैं चलता हूँ दूसरी तरफ। यहाँ पे देखते हैं क्रिस्टल कहाँ लगा हुआ है, ये सर इस तरफ का तो है। किधर है, ये तो माइक है, नीचे नीचे या माउस के ऊपर, इस ऐसी के ऊपर साथ ये वाला। जी। तो ये मेरा क्या लगा हुआ है, क्रिस्टल है। तो यहाँ पे देखो कोई एलएन आईसी लगी हुई है, कहीं आपको नजर आ रही है। ये उसके साथ तो नहीं है सर, पावर ऐसी क्या है, वो ऊपर लगी हुई है, किधर नहीं आ रही है साथ, ये वाली, नीचे नीचे से इस ये ऐसी- ये नहीं है। वो आना चाहिए। पीछे देख लेते हैं, शायद पीछे लगा दी हो। इन्होंने उस आईसी की जगह पे ना रजिस्टर्स लगाएंगे उन्होंने। अपन देखो कंपनी कुछ भी कर सकती है, हम लोग को आईसी की आना जगह पे उन्होंने चाहिए। रजिस्टर्स लगाई हुई है, मैंने 2-3 डायरेक्ट करके देखी है, मैं चला था थोड़ी देर के लिए। सिनेमैटिक्स इसको बंद करते हैं एक मिनट। हम लोग A715 के अंदर देखते हैं क्या किया कंपनी ने, ठीक है। तो हम लोग इसका 715 मेन कंपोनेंट नेम
और इसका खोल लेते हैं। बल्कि एक मिनट रुको ना, इस 715 कंपोनेंट नेम क्या है? ये क्या लगा हुआ है? ऑडियो ये क्या लगा हुआ है? सीपीयू कॉलकॉम क्वालकॉम लगा हुआ है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? एक्साइनोस। क्या देख रहे हैं? एक्साइनोस। तो क्वालकॉम के अंदर वही पुरानी कहानी रहेगी कि पावर आईसी से उसका क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो वैसे देख लेते हैं इसको भी। देखो ये चीजें आपको देखनी है कि भाई क्वालकॉम चिपसेट है कि एक्साइनोस है। तो यहाँ पे चलते हैं लेआउट और इसका स्कीमेटिक्स को। अगर कोई सैमसंग का फोन है उसके अंदर एमटीके की चिप लगी है तो एमटीके की तरह रिपेयर होगा, समझ रहे हो? अभी यहाँ पे आते हैं और इसका लेआउट ये रहा। तो यहाँ पे लगा हुआ था मेरा क्रिस्टल। कहाँ पे था? ये। इसको मैंने किया कॉपी। उसका वाईफाई ना चले तो डेड नहीं होता फोन, ये वाला डेड नहीं होता फोन वाईफाई ना स्कीमेटिक्स में आया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। तो देखो ग्राउंड, देखो इसकी 3 पिनें काम कर रही है कि नहीं? जी सर। ठीक है। उसके बाद ये चली गई मेरी कहां से? U5009। इसको मैंने कॉपी किया, लेआउट में जाके देख लेते हैं। U5009 कहां पे जा रही है? पावर आईसी में, समझ लो। तो इसके अंदर वो नहीं लगी हुई। अभी हम लोग कुछ सैमसंग का एक्साइनोस मॉडल, ये एक्साइनोस लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ। देखो कौन सा? आइए मेरे को ये मैं दुबई से लाया हूँ। इसका क्रिस्टल कहाँ पे लगा हुआ है? हाँ? Evo 6 नहीं? इसका सर ये लगा हुआ है। ये वाला? पक्का? पक्की बात। तो मेन पावर को कॉपी कर लेते हैं। लेआउट में आया जी सर। तो ऑक्सीलेटर कहाँ पे है? नीचे लगा पैरा। ऑक्सीलेटर ढूंढो पहले। ये लगा हुआ है ऑक्सीलेटर। इसका कहाँ पे है? ऊपर लगा हुआ है। देखते हैं यार इसने आईसी लगाई है कि नहीं लगाई। एक्सीलेटर ऑक्सीलेटर क्रिस्टल उसको बोलते हैं। तो लेआउट में गया। मैं ये कहता हूँ आपको खुद को भी स्टडी करनी है यार। जी सर। ये देखो OSC लिखा हुआ है। जी सर। इसको मैंने कॉपी किया, मैट्रिक्स में गया, यहाँ पे जाके कर दिया paste। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? वाईफाई। और ऊपर क्या लिख रहा है? ये पुराना मॉडल मैंने खोला है, क्या लिख रहा है? 48 मेगा। 48 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल इसके अंदर लगा हुआ है। अब अगर इसके अंदर आप 26 मेगाहर्ट्ज लगाते हो तो सेट ऑन नहीं होगा। देखो ये चीजें आपको करनी है, आपको स्टडी करनी है। करेंगे सर। तो यहाँ से एक्सो इन हुई और यहाँ से हो रही है आउट। तो यहाँ पे वालन आउट हो रही है। अरे बाबा। SM 908 सर। अच्छा अब एक चीज मुझे बताओ कि 48 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल देखो यहाँ से इन हुआ और यहाँ से हो गया आउट। और इसने बोला कि वालन के लिए, और ये भी किसके लिए है? वालन के लिए। तो मुझे एक चीज बताओ, आपको क्या इसके अंदर समझ आई? दो पिनें काम कर रही हैं से फ्रीक्वेंसी जब आउट होती है वाईफाई में जाती है। इससे ये जाहिर हुआ कि पुराने मॉडल के अंदर क्या होता था कि वालन के लिए क्रिस्टल ही अलग लगा हुआ है। क्रिस्टल ही क्या लगा हुआ है? अलग लगा हुआ है। हमें ढूंढना है बीबी क्लॉक। हमें ढूंढना है बीबी क्लॉक। तो इसका मकसद है सर उसमें 2 क्रिस्टल लगे हैं। हाँ जी, अभी क्रिस्टल और ढूंढते हैं अपन। देखो यार तुम लोग को खुद को भी अब नीचे ये देखो लगा ये हुआ है। वाईफाई, देखो इसने बोला कि ये वाईफाई का आईसी है और वाईफाई आईसी के पास उसने 48 मेगाहर्ट्ज का क्या लगाया हुआ है? क्रिस्टल। तो अगर ये खराब हो जाता है तो मेरा वाईफाई बंद हो सकता है लेकिन मेरा सेट क्या होगा? ऑन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रिस्टल देखो होगा तो सही ना। तो ये मैं कहता हूँ लगा होगा।
हो सकता है, लेकिन एक और चीज बताऊं, मुझे लगता है इसने नेटवर्क के लिए भी अलग लगाया हुआ है, चल के देख लेते हैं। ये पुराने मॉडल हैं, अचानक से खोल लिया। देखो आपको ये खुद से स्टडी करनी है। TCX, इसको मैंने किया कॉपी, स्मेटिक्स में गया, यहाँ पे जाकर कर लेता हूँ पेस्ट। तो PMIC TC100 इन 26 मेगाहर्ट्ज, TC100 कॉइन ग्राउंड, ये उसके लिए ये 26 मेगाहर्ट्ज ये मेन क्रिस्टल है। तो VRF, लेकिन ये भी बोल रहा है VRF के लिए, किसके लिए बोल रहा है? VRF। यहां से अच्छा आउट देख लेते हैं TC100 को कहां पे जाती है। तो यहाँ पे गई और देखो यहाँ पे क्या लाइनों के नाम आ रहे हैं, PRX, DRX। अभी आप लोगों ने नेटवर्क सेक्शन नहीं पढ़ा, तो इसके लिए नेटवर्क के लिए भी अलग लगा हुआ है भाई, मेन पावर आईसी, ठीक है। काफी A709L। अच्छा, तो लेआउट ये हो यार, किसको कॉपी किया, ये कैसा वो थोड़ी शक्ल चेंज है। लेआउट में गया कि आपको एक तीसरा डिफरेंस जो एक्साइनोस फोन के अंदर आता है, इसको हेडिंग किसकी थी जानी क्रिस्टल। सैमसंग क्रिस्टल। तो एक तीसरा डिफरेंस आप लोगों को मैं बता दूं। देखो आपको कई चीजें यहाँ पे नहीं मेंशन की जाती। अब यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है, ये वाली। चलो पहले मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ, सर्किट दिखाता हूँ। अगर कोई सैमसंग का फोन आपके पास आता है और वो 100 से ऊपर की रीडिंग पे स्टक हो जाता है, या 80-90 की रीडिंग पे क्या हो जाता है, स्टक हो जाता है, और आप उसको चेक करते हो, उसके फोन के अंदर आपकी बग प्रॉपर बन रही है। बग क्या है? प्रॉपर बन रही है। तो अगला स्टेप मैंने आप लोगों को बताया कि आपको रैम के वोल्टेज चेक करने हैं और eMMC के वोल्टेज चेक करने हैं। तो सैमसंग फोन के अंदर एक डिफरेंस ये है, तो आपको मैं दिखा दूं यहाँ पे स्कीमेटिक्स में, यहाँ पे लेआउट, और मैं स्कीमेटिक्स की बात करता हूँ। देखो ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्ट जाके CPU पे काम करो या रैम पे काम करो। आपको हर चीज को थोड़ा सा मद्देनजर रखना पड़ेगा कि वाकई ही उसके वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ लेआउट पे, और यहाँ पे मेरी क्या लगी हुई है, eMMC या UFS जो भी है। तो इसको मैंने किया कॉपी, स्कीमेटिक्स में गया, यहाँ पे जाके मैं करता हूँ पेस्ट। तो ये मेरी क्या है, देखो ये लगा हुआ है UFS। क्या लगा हुआ है? UFS, ठीक है। eMMC के बाद जो अगली मतलब थोड़ी सी टेक्नोलॉजी चेंज हुई, तो उसका नाम रख दिया इन्होंने UFS। और इस फोन के अंदर डबल डेकर CPU लगा हुआ है, नीचे CPU है और उसके ऊपर क्या है, रैम है। तो रैम को चलने के लिए दो वोल्टेज चाहिए, कौन से, 0.6 और 1.2। और UFS या eMM जो होती है हमारी eMMC स्टोरेज जो होती है, उसको चलने के लिए चाहिए दो वोल्टेज, कौन से, 1.8 और 2.8 या 3.0। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके वोल्टेज है 1.8 और 2.95, गालिबन 3 वोल्ट, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूं, तो देखो ये कहां से आ रहे हैं, इसको क्लिक किया तो ये आ रहे हैं आपकी, यहाँ पे कंपनी ने लगाई है एक अलग से आईसी। देखो कहां पे लगी हुई है, U5003। इसको मैंने किया कॉपी और लेआउट में जाके इसको कर दिया पेस्ट। तो ये एक आईसी लगी हुई है U5003, जो कि हमारे UFS के वोल्टेज बना रही है। अब ये लगी हुई है यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। तो ये दो वोल्टेज बनाती है, कौन कौन से, 1.8 और 2.95। अब देखो ये फोन वाटर डैमेज हुआ, ये फोन पानी में गिरा और किसी वजह से ये आईसी आपकी क्या हो गई, गल सड़ गई, या इसके नीचे पानी चला गया, तो वोल्टेज जो बनने हैं आपके UFS के लिए वो क्या हो जाएंगे, ड्रॉप, और आपका सेट क्या हो जाएगा, डेड। तो आपको कंसीडर करना है कि भाई ये जो 1.8 और 2.95 वोल्टेज है, ये आईसी बना रही है कि नहीं बना रही, समझ रहे हो। अगर ये वाटर डैमेज हुई
सैमसंग एक्साइनोस की बात कर रहा हूं। ये तीसरा डिफरेंस है इसके अंदर कि सैमसंग के जो बड़े मॉडल हैं वो अपने लिए यूएफएस की वोल्टेज के लिए एक अलग आईसी लगाती है। जैसे क्लॉक आईसी लगाई वैसे ही इसने क्या किया, यहाँ पे यूएफएस की वोल्टेज के लिए एक अलग से आईसी लगा दी है। और इस आईसी के हम लोग बात करें इसकी रिक्वायरमेंट की, तो देखो इसको एक वीबैट की सप्लाई दी गई है और इसके ऊपर एक प्रोटोकॉल है एसडीए और एससीएल का, ठीक है। और ये ग्राउंड है और तब जाके ये आउटपुट में वोल्टेज हमें देगी कौन सी 2.95। और इसका एक इनपुट देखो ना, कौन कौन से इनपुट है इसके, एक वीबैट इधर से भी आ रहा है और एक पीएमआईसी एलडीओ, एक एलडीओ से वोल्टेज इसको मिल रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिलने के बाद ये आउटपुट में निकालेगी 2.95 और एक वोल्टेज निकालेगी 1.8, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसका बिटमैप दिखाता हूँ आपको। पावर ले रहा है तरतीब से। कितनी तरतीब है बताओ। 12 आप एक काम करो, इसको छोड़ो, इसको साइड पे रखो। ये एक ओके फोन है, ये क्या है, ओके फोन है। तो पहले ओके फोन की रीडिंग चेक करो। बैटरी देख रही है नहीं। ओके फोन की देखो रीडिंग कहां से शुरू होगी, ऊपर देखना है कि कहां से शुरू हो रही है। देखो जरा पावर बटन देखो कौन सा है आपका, कहां से शुरू हुई है, दबा के देखो, दबा के रखो। क्या ऑन हो गया, जी सर। ऑन हो चुका है, ठीक है। कहां से स्टार्ट हुआ, 60 से, ठीक है। अब यहां से एक फोन लो और इसको चेक करो। कहां से शुरू हुआ, 21 से आगे जाने के बाद दबा के रखो। स्टक हो गया, क्या पावर आईसी चेंज करोगे, नहीं सर। क्या करोगे, इसमें ऐसी देर रिपोर्ट है और एमएमसी की हेल्प देखेंगे। ठीक है। क्लियर होता है ना दिमाग, ये सीक्वेंस से है, सीक्वेंस से है कि नहीं है। चलो आप और बोर्ड लो इधर से, इस बोर्ड को बाद में समझना। हाँ यहाँ से और बोर्ड लो, ये वाला। हाँ चलो ये वाला। क्या हो गया, ये जो है सर Start CPU है। या फिर एमएमसी का है। ठीक है, पावर आईसी पे काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको भी साइड पे रखो और बोर्ड लो यहाँ से। ये भी सर नीचे। ठीक है, साइड पे लगाओ इसको भी, आगे चलो। कहाँ से शुरू किया देखो, 170 से 170 का क्या मतलब है, शॉर्ट एबनॉर्मल है, मतलब इसके अंदर प्रॉब्लम है। फोन के अंदर क्या है, प्रॉब्लम है। रीडिंग आपकी शुरू हो रही है कहाँ से, 30 40 50 से ऊपर जा रही है। लेकिन अगर किसी भी फोन को दबाते हो और 100 अपना 200-250 से रीडिंग लेता है तो इसका मतलब क्या है, फोन के अंदर मसला है, शॉर्टेज है, कहीं ना कहीं पे कोई प्रॉब्लम है पड़ी, ठीक है। तो आगे एक और बोल लो। अगर इस तरह का फोन कोई ऑन हो भी जाता है तो वो क्या करता है, बैटरी टाइमिंग मतलब ज्यादा खाता है, समझ रहे हो। टाइमिंग का प्रॉब्लम आ सकता है उसके अंदर, रीस्टार्ट का प्रॉब्लम भी आ सकता है, कई चीजें उसके अंदर क्रिएट हो जाती है। कहाँ पे स्टक है, आप सिर्फ पावर बटन को चेक करो, सिर्फ सारे बटन मत दबाओ, सिर्फ पावर बटन। आपको पहले 1 बाई 1 चेक करो, यूजर से 1 बाई 1 चेक करो आपका पावर बटन है कौन सा, 1 बाई 1 दूसरे तरीके से दूसरे ऐसा, हाँ ऐसा 1 बाई 1 चेक करो। ये पावर बटन। हाँ हाँ
क्या लग रहा है मोबाइल फोन ऑन है? नहीं, बनाने की कोशिश कर रहा है, ये सीपीयू का भी हो सकता है, एमएमसी का भी। ऐसे ही है ना, स्टेबल नहीं है, थोड़ा बहुत वो कर रहा है, बनाने की हो कोशिश सकता कर है रहा ये है, वाटर और डैमेज फोन है, इसके अंदर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो सकती है, हम इसको डायग्नोस करेंगे। ठीक है, ऑटो एम्पेयर को समझ सकते हो, ऑटो एम्पेयर वाला फोन किस तरह। वहाँ पे एरर आ रहा है तो ईएमएमसी के वोल्टेज चेक कर लो। कौन कौन से? 1.8, कौन से? 1.6, हाँ 0.6 2.8 या 1.8 ये चार वोल्ट चेक करो। ये 4 वोल्टेज जो आपको बताएं, ये वोल्टेज चेक कर लो। अगर वोल्टेज बन रहे हैं और फ्लैशिंग भी नहीं हो रहा तो ईएमएमसी को उतार के एक दफा उसको चेक करो। ठीक है, अगर ईएमएमसी की हेल्थ भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, उसके बाद आप जाके डाटा लाइन को दिमाग में रखना है कि भाई डाटा लाइनें भी तो आपस में कम्युनिकेट करेंगी तो सब ऑन होगा ना। एक दफा सीपीयू को रिवॉल्व करो और लाइनों को भी नजर मारो, कहीं वहां पे कोई टूटी कटी फटी तो नहीं है। अगर रैम ठीक है तो फिर एक दफा उसको रिवॉल्व करके लगाओ, सीपीयू को भी रिवॉल्व करके लगाओ, सेट ऑन हो जाएगा। क्या कर रहा है? डायरेक्ट 200 पे आया डायरेक्ट 200 पे है, वो ठीक है। और आगे क्या stop हो गया। प्रॉब्लम है फोन के अंदर? शॉर्टेज है। शॉर्टेज पे काम करोगे। ये ऑन नहीं हुआ ना, वी बैट की रीडिंग लो, वीपीएच की रीडिंग लो, बक कॉइलों की रीडिंग लो। 500 लो और 8 को पलटो, ओएल हो गया। वीपीएच की देखो, वीपीएच आपके सामने खड़ा हुआ है, लाइट कॉइल पे चेक कर लो, ग्राफिक्स कॉइल पे चेक कर लो, जहाँ पे मर्जी चेक कर लो। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? शॉर्ट है। वीपीएस शॉर्ट है। वीपीएच क्या है? शॉर्ट है। शॉर्ट है। वी बैट ठीक है, वीपीएस वी बैट ठीक है, वीपीएच क्या है? Short है। शॉर्ट है। उसके अंदर आपकी कई चीजें रीजन हो सकती हैं, जहाँ जहाँ पे वीपीएच जाता है पूरे फोन के अंदर। को खोल लें, आपके दिमाग के अंदर सर्किट फिट होना चाहिए, जो मैंने आपको बना के दे दिया। ये क्या होना चाहिए? फिट। दिमाग के अंदर इसको फिट कर लो और यहाँ पे आओ, डीसी सप्लाई पे बटन दबाओ और बोलो भाई ये ये लो। आगे चलो। आपको कंफर्मेशन करनी है बाजिद खान, जी सर। कंफर्मेशन करनी है कि भाई कहाँ पे फॉल्ट है। ढीला है क्या? हाँ ढीले के लिए आप वो नहीं देना है। अच्छा चेक करो सारे वन बाई वन, हर बंदा चेक करे। और डीसी सप्लाई को समझना यही सबसे बड़ी फनकारी है। मैं सीधी बात बता रहा हूँ, एक फोन मेरे पास आया, नेटवर्क का प्रॉब्लम था। क्या था? नेटवर्क का 5 मिनट नेटवर्क आता था और उसके बाद नेटवर्क चला, 5 मिनट नेटवर्क आता, उसके बाद नेटवर्क चला जाता था। अच्छा, अब गलत तो नहीं लगाई? उल्टी लगा दी है। 5 मिनट नेटवर्क आता था, उसके बाद नेटवर्क चला जाता था। जब मैंने उसको चेक किया ना तो फोन हाई बूटिंग ले रहा था। कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? 250-300 से स्टार्ट। सेट ऑन था, बंदा कहता मेरे सेट के अंदर 2 फॉल्ट है। कौन कौन सा? चार्जिंग नहीं फुल करता, सारी रात लगा रहता है, चार्जिंग फुल नहीं करता, और नेटवर्क आता है और फौरन से चला जाता है, बैटरी टाइमिंग भी नहीं। जब मैंने चेक किया तो वो स्टार्ट हो रहा हो 200 से। समझ गया? थोड़ा सा ट्रेस किया, सीपीयू क्या हो रहा था? हीटर। सीपीयू को निकाला, सीपीयू और इंस्टॉल किया, सेट हो गया। ओके, रीबॉल नहीं किया? रीबॉल का तो हमारे पास सीन ही नहीं है ना। रीबॉल से मेरे विक्स फोन शॉर्ट हो चुका है, रीबॉल से नहीं चलने सर वाला। वो उसका पेयर लगता है, ये अकेला लगता है? एमटी के फोन के अंदर आप सीपीयू अकेला चेंज कर सकते हैं।